हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट कंप्यूटर्स एपीएच में। जैसे कि दोस्तों काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हो पाई अपनी, तो अब अपनी क्लास क्या कंटिन्यू चलेगी, चोरी की सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम तीन पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फर्स्ट नंबर जो पार्ट है वो अपना हार्डवेयर, फिर अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर अपनी ह्यूमनवेयर। देखो हार्डवेयर कौन सा होता है कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है कि जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ह्यूमनवेयर का मतलब ये है कि उसे चलाने वाला कौन होता है। ह्यूमनवेयर मतलब उसे ऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले अपनी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर जिन्हें हम छू व देख दोनों सकते हैं, टेंगेबल्स डिवाइस भी कहा जाता है। ये अपने लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती है या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करती है, वो क्या कहलाते हैं, अपने को हार्डवेयर कहलाती है। कि हार्डवेयर के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। क्या करेंगे, कमांड देंगे। जैसे अपनी कमांड किसके द्वारा देते हैं, कीबोर्ड के जरिए, तो वो भी अपना क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपने को हार्डवेयर कहलाता है। कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब दोनों ही काम कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कि हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर के अंदर जो डिवाइस, हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर पॉइंट है इनपुट डिवाइस, दो नंबर प्रोसेसिंग, तीन नंबर स्टोरेज, चार नंबर आउटपुट, और पांच नंबर कम्युनिकेशन डिवाइस। ये इसके टाइप है। धीरे धीरे अपने क्या पॉइंट के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट नंबर जैसे पॉइंट, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं जिसे अपने देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले अपने फर्स्ट कंपोनेंट्स के अंदर अपने देखो बात करें, सीपीयू, ये अपना सीपीयू है। स्पीकर, मॉनिटर, यूएसबी फ्लश डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये मदरबोर्ड हो गया, है ना। अब देखो मदरबोर्ड जो होता है क्या है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू के अंदर जो दिमाग जो होता है वो कहाँ होता है, मदरबोर्ड में होता है। किसमें होता है, मदरबोर्ड। पावर सप्लाई है। अब देखो इनको अपने क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, माउस को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यूएसबी फ्लश ड्राइव इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, अपने हार्डवेयर के भाग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर के भाग। कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को चलाने कौन कौन से पार्ट होते हैं। जिसके द्वारा हम चला सकते हैं हार्डवेयर। अगर आपसे कोई भी पूछे कि हार्डवेयर कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे, कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अपने को एक हार्डवेयर कहलाते हैं। बात करते हैं अपने इनपुट की। इनपुट कौन से होते हैं भाई, यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। कि जो आप क्या करोगे, कंप्यूटर के द्वारा जो भी आदेश दोगे, निर्देश दोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कि इनपुट बोलते हैं। इनपुट वह संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। कि अपने को पता है कि अगर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, कुछ भी उसे निर्देश नहीं देंगे, क्या बाहरी
दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त हो जाएंगे? कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यूजर एक ऐसा इनपुट निर्देश करता है। जैसे आपने क्या लिखा, खुद का नाम लिखा, जैसे मैंने खुद का नाम लिखा मन्नू, ये खुद का नाम लिखा, किसके द्वारा दे रहे हैं? बाहरी तो दुनिया से प्राप्त हो रहे हैं। ये किससे प्राप्त हो रहे हैं? इनपुट के कौन से भाग से प्राप्त हो रहे हैं? एक कीबोर्ड के द्वारा। इनपुट डिवाइस की अपन बात करते हैं कि जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत, निवेश, आदेश, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वे इनपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस उचित संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करती है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर डेटा, सूचना भेजने में सक्षम बनाता है। अब इसमें अपने क्या कर सकते हैं कि इनपुट के द्वारा निर्देश देते हैं, बाहरी दुनिया से निर्देश देते हैं, जो काम क्या करता है? इंटरफेस करने का कार्य करता है, जिसमें अपने क्या करते हैं? डेटा, सूचना भेजना, ये सब कार्य किसे होता है? कि इनपुट डिवाइस के कार्य से होते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? एक एक को अपने इंक्लूड किया है, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर, टच स्क्रीन, टीवी एसी रिमोट, वेबकैम, बारकोड रीडर, MICR, लाइट फैन, रिकग्निशन सिस्टम, डिजाइन, ट्रैक बॉल, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, ये सभी के सभी क्या हैं? एक इनपुट डिवाइस के भाग हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है? कीबोर्ड को हम हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। कीबोर्ड को हम हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। कीबोर्ड दिखने में सेम डिटो ऐसा होता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि कीबोर्ड को, अगर आपसे कोई भी पूछे कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हो, तो आप क्या बताओगे? कि कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। क्या कहा जाता है? कुंजी पटल कहा जाता है। हिंदी नेम है इसका कुंजी पटल। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि F1 से लेके, ये देखो F1 से लेके F12, इस की का नाम है F1 to F12, मतलब फंक्शन कीज। कौन सी की है? फंक्शन कीज है। इसे हम फंक्शन की कहते हैं। ये जो वाली जो की होती है, इस की को हम बोलते हैं नेविगेशन कीज। कौन सी की कहते हैं अपने? नेविगेशन। ये की कौन सी होती है? नेविगेशन की होती है। और ये वाली जो की होती है हमारी, यहां तक, ये होती है हमारी नंबरिंग की। कौन सी की होती है? नंबरिंग की। पूरे कीबोर्ड के बारे में हम एक एक बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड के कौन से बटन को क्या कहते हैं? ये होता है स्पेस बटन, सबसे बड़ा बटन, इसे बोलते हैं हम स्पेस बटन। ये स्पेस बटन होता है। F1 से लेके F12 तक फंक्शन की, 0 से 9 तक न्यूमेरिकल, और इस की को हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं। एक्से बटन, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या करने के लिए? क्लोज करने के लिए। टी बटन होता है। कैप्स लॉक, टी बटन को एक बार अगर टी बटन दबा दो तो कर्सर आगे जाता है। कैप्स लॉक को दबाने के लिए, कैपिटल या स्मॉल करने के लिए। ये कौन सी की होती है? शिफ्ट की होती है, जो किसी भी पहले से अगर स्मॉल है, लेटर स्मॉल लिख रहा है, तो शिफ्ट के साथ दबाएं तो पहला कैपिटल हो जाएगा। ये कंट्रोल की होती है। इसकी को हम विंडो की कहते हैं। ये अल्ट की होती है, अदर कॉम्बिनेशन में काम करती है। कौन सी कॉम्बिनेशन में काम करती है? अदर कॉम्बिनेशन में जो काम करती है वो कौन सी की काम करती है? कंट्रोल, अल्ट और
शिफ्ट की काम करती है। ये स्पेस बटन होता है, ये प्रॉपर्टीज बटन होता है जिसे माउस के राइट क्लिक का काम करता है, ये एंटर बटन होता है, ओके काम करता है, ये जो बटन होता है ये बैक स्पेस का काम करता है। तो सारे के सारे अपने बटन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं फंक्शन की। कीबोर्ड के अंदर जो है फंक्शन की कि कौन कौन सी की क्या काम करती है, कौन सी की क्या काम नहीं करती है। फंक्शन की के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो F1 से लेके F12 तक कौन सी की होती है, फंक्शन की। F1 का क्या काम होता है, हेल्प, कि किसी भी वर्ड के अंदर अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो कौन सी की सहायता से, F1 की सहायता से। अगर आप F2 दबाते हो तो क्या होता है, रीनेम, कि आप क्या कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। F3 दबाओगे, सर्चिंग, क्या कर सकते हो आप, किसी प्रकार की अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। F4 दबाते हैं, F4 दबाने से क्या होता है, अल्ट प्लस F4 सेट डाउन क्लोज। अगर आपने कंप्यूटर को सेट डाउन करना है तो क्या कौन सी की दबाओगे, अल्ट प्लस F4। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, अल्ट प्लस F4 दबाते हो तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, अपना एप्लीकेशन को क्लोज करता है। अगर आप F5 दबाते हो तो रिफ्रेश रीलोड, कि कंप्यूटर क्या होगा, रिफ्रेश होता है। F6 दबाते हो तो हाईलाइट एड्रेस बार, आप क्या कर सकते हो, F6 दबाने पे हाईलाइट एड्रेस बार एक्टिव कर सकते हो। F7 दबाओगे, चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक कर सकते हो। F8 दबाते हो तो बूट मेन्यू, मतलब बूटिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हो। F9 दबाओगे, रिमूव सिलेक्टेड आइटम, आप रिमूव सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप F10 दबाते हैं तो शिफ्ट प्लस F10 दबाने से क्या होता है, माउस के राइट क्लिक का काम होता है, किस पे होता है, डेस्कटॉप पर। किस पे काम करेगा, डेस्कटॉप पे काम करेगा। F11 दबाते हो तो क्या कर सकते हैं, अपनी फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। F12 दबाते हो तो क्या करता है, किसका काम करता है, सीवीज का कार्य करता है। कि F12 दबाने से क्या होगा कि आप सीवीज फाइल ओपन कर सकते हो। आप सेव का काम कर सकते हो। अब कीबोर्ड के बारे में बताएं। कीबोर्ड कंप्यूटर में अक्सर नंबर, सिंबल आदि जानकर लिखने के लिए या की दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर आप क्या करना चाहते हो कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में आप निर्देश दे सकते हो, सिंबल लिखना, नंबर टाइप करना, अक्षर टाइप करना, जिसे हम डेटा इनपुट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं कि डेटा इनपुट कहते हैं। क्योंकि इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि निर्देश जो हम देते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। किसके द्वारा देते हैं, हम कीबोर्ड के द्वारा हम निर्देश देते हैं। यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इनोवेशंस ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लेंथम सोलेज, किसने किया, क्रिस्टोफर लेंथम सोलेज ने किया, जिसे हम बोलते हैं कवर्टी कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड, कवर्टी कीबोर्ड लेआउट। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के ऊपर जो करेक्टर जो होते हैं ना, वो क्या, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई, कवर्टी लेआउट में दिया गया। कभी भी अपने कीबोर्ड के अंदर सेम नहीं होता। मिडल जो लाइन जो होती है कीबोर्ड के अंदर वो हमेशा ए से स्टार्ट होते हैं। फ्रंट वाले क्या होते हैं, कवर्टी कीबोर्ड, कवर्टी लेआउट, उसे कवर्टी लेआउट में लिखा गया है। कवर्टी लेआउट के अंदर क्या है, कीबोर्ड को लगाया गया अल्फाबेटिक की। देखो ए से लेते क्या, ए से लेके जेड तक कौन सी की होती है, अल्फाबेटिक होती है। फंक्शन की F1 से लेके F12 मैंने आपको सारी सारी बता दी। नंबरिंग की कीपैड कितनी की होती है, 17 होती है। नेविगेशन की, कि नेविगेशन की का क्या काम है, इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है, मतलब डायरेक्शन के लिए।
अप करना पेज को, डाउन करना, लेफ्ट करना, टॉप करना, है ना, बॉटम करना, तब किसका यूज किया जाता है? नेविगेशन की का। और नेविगेशन की के अंदर कौन कौन सी आती है? एरो की, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी सारी क्या आती है? नेविगेशन की के अंडर में आती है। कौन सी के अंडर में आती है? नेविगेशन की के अंडर में आती है। उसके बाद अपने बात करते हैं संशोधन कुंजी। मॉडिफायर कीज मतलब संशोधन कुंजियां, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। अन्य की कौन सी होगी भाई इसके साथ में, जो अन्य की के साथ में यूज में लिया जाता है? सबसे पहले अपनी बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट अलर्ट विंडो की, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अन्य की के साथ की यूज में लेना, वो कहलाता अपने को कॉम्बिनेशन की कहलाता है। पंचुएशंस की जिसकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है, मतलब 14 होती है। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड के अंदर सबसे जो लंबा बटन होता है वो कौन सा होता है? स्पेस बटन। कौन सा बटन होता है? स्पेस बटन होता है। बैक स्पेस बटन का यूज किस लिए आता है? लेफ्ट साइड के अक्षर को हटाता है। सॉरी, ये फाइंड ये लिखा गया FID आ गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा, साइड ऐसा आएगा। लेफ्ट साइड के अक्षर को हटाता है, वो कौन सा बटन हटाता है? बैक स्पेस बटन। मैंने आपको कीबोर्ड में बता दिया। डिलीट बटन क्या करता है? डिलीट करने का काम करता है। अगर आपसे संशोधन कुंजी या कॉम्बिनेशन की के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि राइट साइड से जो हटाने का जो काम करता है वो कौन सा बटन काम करता है? डिलीट बटन काम करेगा। कौन सा बटन काम करेगा आपका? डिलीट बटन काम करता है। और कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है भाई? कॉम्बिनेशन वो की होती है कंट्रोल शिफ्ट अलर्ट, इनकी विंडो कीज को क्या क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अदर की के साथ में यूज होती है। क्या करती है? अदर की के साथ में की यूज में ली जाती है, तब इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन की बोला जाता है। अब बात करते हैं अपने एक्सेप्ट बटन। एक्सेप्ट बटन का क्या काम होता है? कैंसल ए कमांड क्लोज ए सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि आप किसी भी एप्लीकेशन की कमांड को आप क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। वो किसके द्वारा कर सकते हो? आप एक्सेप्ट बटन के द्वारा कर सकते हो। एक्सेप्ट बटन के द्वारा कर सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं एंटर की। एंटर अगली पंक्ति में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नया पैराग्राफ बनाने के लिए किसका यूज होता है भाई? अगर आप नया पैराग्राफ बनाना चाहते हो तो किसका यूज होगा? एंटर की का यूज किया जाता है। कौन सी की का? एंटर की का। उसके बाद अपने बात करते हैं नम लो। इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिकल कीज को एरो की तरह चलाया जा सकता है। कि नंबरिंग के अपने क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं नम लो को अपन। कैप्स लॉक की बात करते हैं। इसको ऑन करने पर सभी लेटर्स कैपिटल लिखे जाते हैं। अगर आप इसको ऑन कर दोगे, अगर पहले से ऑफ है तो वो किस में लिखेगा? स्मॉल में। अगर इस बटन को आप क्या कर दोगे? ऑन कर दोगे तो सारे सारे किस में लिखे जाएंगे? वर्ड कैपिटल में लिखने स्टार्ट हो जाते हैं। शिफ्ट बटन की बात करते हैं। शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर आप स्मॉल में लिख रही हो, अगर शिफ्ट बटन दबाओगे तो जो भी वर्ड लिखते हो, लेटर लिखते हो, वो किस में लिखना स्टार्ट हो जाएगा? आपका कैपिटल में लिखना स्टार्ट कर दिया जाता है। स्क्रॉल लॉक की बात करते हैं। इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल ओपन करके इसको अपने क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? एक स्क्रॉल बटन के द्वारा किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है या फाइल में सहेजता है। कि प्रिंट बटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बटन, इस बटन के द्वारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे क्लिपबोर्ड पर भी कॉपी कर सकते हैं।
होम होम की बात करते हैं। कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है? होम कीज का यूज होता है। कौन सी की का? होम कीज का। शिफ्ट, स्क्रॉल, लॉक, प्रिंट स्क्रीन, होम कीज। एंड की, एंड की क्या काम करता है? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए क्या आता है? एंड की दबाते तो अपने क्या करेगा कि कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए क्या आता है? कंट्रोल प्लस होम, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम का यूज किस लिए आता है? डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। अगर अपने कंट्रोल प्लस एंड बटन दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। पेज अप की का एक स्क्रीन अप करने के लिए किया जाता है। पेज डाउन की का एक स्क्रीन डाउन करने के लिए किया जाता है। एंटर की का एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विंडो कीज स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? विंडो की का यूज किया जाता है। टेब कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए, अगर टेब बटन दबाते हैं तो कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए आता है। बैक स्पेस बाईं ओर के अक्षर अक्षर को डिलीट करने के लिए। डिलीट दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए क्या आता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बैक स्पेस बाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए। अगर आप बाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करना चाहते हो तो कौन सी की दबाओगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल प्लस डिलीट दबाओगे दाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी का यूज, डिलीट का यूज किया जाता है। जितनी भी मैं आपको इस क्लास के अंदर जो की बता रहा हूँ वो सब की सब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद अपन बात करते हैं माउस। उससे पहले अपने कुछ कीज रहेगी जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। जैसे मान लो कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इस की को हम क्या बोलते हैं? टॉगल कीज। कौन सी की बोलते हैं अपने? टॉगल कीज बोलते हैं, टॉगल कीज कहते हैं इसे। उसके बाद अपने बात करते हैं माउस। माउस क्या है कि माउस एक चूहे की तरह होता है। क्या होता है? माउस एक चूहे की तरह होता है और बिल्कुल सेम आकार होता है, तब इसे बोला जाता है कि माउस। माउस माने चूहा, चूहा माने माउस। अब बात करते हैं अपने माउस की कि माउस क्या होता है। देखो माउस, ये माउस है बिल्कुल सेम माउस की तरह। माउस एक कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर कर्सर को मूव इधर उधर करने के लिए किया जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस क्या काम करता है? ये जो अपना जिसे हम बोलते हैं तीर, तीर नहीं होते, ये कर्सर होता है। कर्सर को कंट्रोल जो करने का जो काम करता है वो कौन काम करता है? कि माउस काम करता है। माउस काम करता है तो इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं माउस का आविष्कार। माउस का आविष्कार किसने किया उसके बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं कि माउस जो पहले था ना, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1964 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1964 में स्टार्ट किया गया था। इसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इन्होंने क्या किया? इनका जो आविष्कार करने वाला था वो था डोगल्स। मैं नाम लिख देता हूं भाई, डोगलर्स इनहेबलेट। डोगल्स इनहेबलेट ने क्या किया? कंप्यूटर का सॉरी माउस का आविष्कार किया। कौन सी ईयर्स में किया था? इन्होंने किया था 1964 में। कब किया? 1964 में किया। फिर उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या किया कि एक अपनी खुद की पत्नी से पूछा कि माउस कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? एक लकड़ी का बताया। उन्होंने बताया, उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि जो माउस है वो किसकी तरह होना चाहिए? खरगोश और सॉरी कछुए की तरह। किसकी तरह होना चाहिए? किसकी तरह? कछुए की तरह।
अब देखो 1964 के अंदर पहली बार उन्होंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, उन्होंने कछुए की तरह बताया, तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का माउस बनाया। 1964 के अंदर कौन सा था, लकड़ी का माउस। फिर उन्होंने सोचा ये तो मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि माउस ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया, माउस का नाम रखा। फिर माउस क्या किया, उस लकड़ी के माउस को, कछुए वाले माउस को जो उनकी धर्मपत्नी ने बताया, उसको हटा के इन्होंने क्या किया, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ये माउस। तो फिर इन्होंने क्या किया, माउस मतलब सोचा कि मेरे को एक चूहे का आकार चाहिए, और माउस का देखो चूहे का बिल्कुल आकार, क्या है, चूहे का बिल्कुल सेम आकार है। बात करते हैं अपने माउस, माउस में बटन। देखो माउस में बटन जो राइट क्लिक है, ओपन फाइल, ओपन फंक्शन, कट, कॉपी, रिफ्रेश, फोल्डर, रीनेम आदि करने के लिए क्या आता है, क्या करने के लिए, माउस का राइट जो क्लिक है। लेफ्ट क्लिक सिंगल क्लिक किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए या लिंक खोलने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक का यूज किस लिए किया जाता है, लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक करने से किसी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। बाकी की जो क्लास है हमारी जो रहेगी कल रहेगी। आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें प्रेस, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी।